पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर, फरवरी महीने में मिलने वाली पेंशन जारी कर दी गई है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो साथियों, आपको फरवरी महीने में पेंशन मिलने वाली थी, वो आपको मिली है या फिर नहीं मिली है। दोस्तों, इस वीडियो में आप जान लीजिए। साथियों, बकाया पेंशन को लेकर के भी बड़ी अपडेट आ रही है। आपकी यदि बकाया पेंशन चल रही है तो साथियों, बकाया पेंशन आपको कब मिलेगी और किस प्रकार से मिलेगी, आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, उसको लेकर के भी एक बड़ी अपडेट आ गई है, जो कि हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों, हम आपको ये भी बताएंगे कि अब लाखों पेंशन धारकों की पेंशन बंद की गई है। बंद क्यों की गई है, इसका क्या कारण है, दोस्तों वो भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें, क्योंकि दोस्तों बकाया पेंशन को और फरवरी महीने में मिलने वाली जो पेंशन है उसको लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है। सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। देश भर के वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आ गई है। साथियों, देश भर के जो भी करोड़ों पेंशनधारी हैं, साथियों आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, एकल नारी पेंशन यदि आपको मिलती है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी जानकारी निकल करके आ चुकी है। किस पेंशन धारक को पेंशन मिलेगी और किसे पेंशन नहीं मिलेगी, किसको बकाया पेंशन मिलेगी और किसको बकाया पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम कौन कौन से लागू किए गए हैं और फरवरी महीने में जारी होने वाली जो पेंशन है उसकी क्या स्थिति है, कौन से राज्य में फरवरी में जारी होने वाली पेंशन जारी कर दी गई है और कौन से राज्य में अब जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश की एनटीआर जो भरोसा पेंशन योजना है उसको लेकर के भी दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ गई है, जिसको हम जानने वाले हैं। साथियों, फरवरी महीने में पेंशन जारी होने की जो बड़ी जानकारी है वो आ चुकी है। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार फरवरी के पहले सप्ताह में ही कुछ राज्यों में पेंशन जारी कर दी गई है। दोस्तों, कुछ राज्यों में जारी की जा रही है और कुछ राज्यों में जारी की जाएगी। तो साथियों, जान लीजिए कि आपके राज्य में भी पेंशन जारी हुई है या फिर नहीं हुई है। यदि जारी हो गई है तो आपको फिर मिली है या फिर नहीं मिली है। दोस्तों, अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को आप सेंड अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, सबसे पहले जानते हैं आंध्र प्रदेश की एनटीआर भरोसा पेंशन योजना को लेकर के। साथियों, बड़ी अपडेट आई है कि फरवरी 2026 की पेंशन राशि का जो वितरण है वो शुरू हो चुका है। और साथियों, यहाँ पर जानकारी मिली है कि साथियों यहाँ पर जो 90% से अधिक लाभार्थी हैं, साथियों उन तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पेंशन जो राशि है वो ट्रांसफर भी कर दी गई है। साथियों, इसका मतलब साफ है कि फरवरी की शुरुआती दिनों में ही एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के माध्यम से जो भी साथियों पात्र लाभार्थी थे उनके अकाउंट में साथियों इस पेंशन योजना की जो राशि है वो ट्रांसफर कर दी गई है। एनटीआर जो भरोसा पेंशन योजना है ये साथियों मध्य प्रदेश में जो गरीब, असहाय, जरूरतमंद जो नागरिक है उनको ये पेंशन साथियों दी जाती है। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के माध्यम से जो पात्र पेंशनधारी हैं उन तक साथियों ये जो राशि है ये ट्रांसफर कर दी गई। और साथियों इसमें जानकारी दी गई है कि साथियों 1 फरवरी को पेंशन जारी की जाती, लेकिन रविवार था इसलिए दोस्तों 31 जनवरी को ही पेंशन जारी होना शुरू हो गई थी। एनटीआर भरोसा जो पेंशन योजना है इसके माध्यम से पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिलती है, तो दोस्तों 4,000 रुपए, जो कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी महिला, मछुआरे, बुनकर, ताड़ी तिनने वाले, पारंपरिक जो कलाकार हैं और ट्रांसजेंडर हैं, दोस्तों इनको यहाँ पर 4,000 रुपए फरवरी महीने की जो पेंशन है वो ट्रांसफर कर दी गई है। जानते हैं साथियों 6,000 रुपए किसको जारी किए गए हैं, तो आंशिक रूप से जो दिव्यांग है उनको 6,000 रुपए जो पेंशन है वो जारी कर दी गई है। 10,000 रुपए प्रत्येक महीने जो पेंशन मिलती है, जैसे कि गंभीर पुरानी बीमारी, किडनी, लीवर, हृदय कैंसर से संबंधित जो पीड़ित साथियों पेंशनधारी हैं उनको 10,000 रुपए मिलते हैं, तो इनको भी ये राशि साथियों यहाँ पर ट्रांसफर कर दी गई है। साथियों, इसके अलावा जान लीजिए कि जो पूरी तरह से दिव्यांग है, बिस्तर पर रहते हैं, साथियों उन लोगों को 10,000 से 15,000 रुपए तक पेंशन मिलती है, जो कि इनके अकाउंट में साथियों ट्रांसफर कर दी गई है। यदि पात्र हैं तो इन तक ये राशि पहुंचा दी गई है। जो अपात्र लोग थे उनकी पेंशन अभी तक साथियों यहाँ पर ट्रांसफर नहीं की गई है, क्योंकि वो अपात्र हैं और यदि कोई डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं था तो उनके अकाउंट में भी साथियों ये पेंशन राशि अभी तक ट्रांसफर नहीं की गई है। यदि आप एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं और पेंशन आपको नहीं मिली है तो दोस्तों अपने पेंशन रिकॉर्ड को अपडेट करवाएं, बैंक रिकॉर्ड को अपडेट करवाएं, ताकि राशि आपके अकाउंट में मिल सके, ट्रांसफर की जा सके। अब जानते हैं दोस्तों राजस्थान की पेंशन धारकों की बड़ी अपडेट है कि वित्त विभाग अगले माह से रोक देगा भुगतान।
प्रदेश में यानी कि राजस्थान में 50,000 से अधिक पेंशनधारियों की साथियों जो आय है उसके ऊपर अब ताला लगने वाला है। तो दोस्तों राजस्थान में जैसे कि 91 लाख से अधिक पेंशनधारी हैं, उनमें से दोस्तों यहां पर जिनका सत्यापन पूरा नहीं हुआ है, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है, तो साथियों ऐसे पेंशनधारकों की जो पेंशन है वो अब यहां पर बंद की जा रही है। फरवरी महीने की पेंशन मिलेगी लेकिन मार्च महीने से बंद कर दी जाएगी। साथियों 50,000 ऐसे पेंशनधारी हैं जिन्होंने अभी तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया है। जीवन जमा प्रमाण पत्र जमा करवाने की लास्ट डेट 31 दिसंबर थी, जिसको बढ़ाकर 31 जनवरी किया गया। यदि 31 जनवरी तक भी ये पेंशनधारी जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाते हैं तो इनकी पेंशन मार्च के महीने से बंद कर दी जाएगी। और बताया गया है कि फिर यदि प्रक्रिया पेंशनधारी के द्वारा पूरी की जाएगी यानी कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाया जाएगा तो फिर उनको पेंशन मिलना शुरू होगा, वरना फिर पेंशन यहाँ पर उनकी रोक दी जाएगी। साथियों बिहार राज्य में जो वृद्ध विधवा और विकलांग पेंशनधारी हैं उनकी पेंशन कब ट्रांसफर होगी वो भी आप जान लीजिए। यदि आप बिहार से हैं तो साथियों वृद्ध विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं जिनको नियमित पेंशन साथियों ट्रांसफर की जाती है, और दोस्तों यहाँ पर जो पेंशन राशि है वो हर महीने की 10 तारीख को ट्रांसफर की जाती है। तो साथियों 10 फरवरी से बिहार राज्य के जो भी पेंशनधारी हैं, जो पात्र पेंशनधारी हैं, उनके अकाउंट में डीबीडी के माध्यम से फरवरी महीने की जो पेंशन मिलने वाली है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। यदि आपकी पेंशन में देरी होती है तो साथियों इसके लिए क्या कारण हो सकता है? यदि दस्तावेज अपडेट नहीं है, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, सत्यापन पूरा नहीं है, तो दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो 10 फरवरी को आपके अकाउंट में नहीं आएगी। क्योंकि यदि आप ये अपडेट पूरी करते हैं, ये अधूरी अपडेट पूरी करते हैं तो ही आपकी पेंशन बैंक अकाउंट के अंदर आएगी, वरना आपके अकाउंट में नहीं आने वाली है। दोस्तों आप जानते हैं कि पेंशन धारकों की पेंशन बकाया क्यों चल रही है, उनको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक पेंशनधारी की आप डिटेल देख सकते हैं कि इनको साथियों अगस्त महीने से जो पेंशन है वो नहीं मिल रही है। अगस्त महीने से इनका कॉलम यहाँ पर खाली है, इनको पेंशन नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही है वो भी हम आपको बताने वाले हैं, जानने वाले हैं। बकाया पेंशन यदि आपको प्राप्त करना है तो साथियों किस प्रकार से आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, पूरी अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इन पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगी। दोस्तों देख लीजिए, जो पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, जिनका नाम स्वीकृत सूची में है, जिनका बैंक खाता एक्टिव है, जिनका आधार कार्ड बैंक खाते से और साथियों पेंशन रिकॉर्ड से लिंक है, जिनका सत्यापन यानी कि केवाईसी पूरा है, तो ऐसे पेंशन धारकों को साथियों पेंशन मिलेगी। वरना दोस्तों कोई भी यदि अधूरी अपडेट रही तो पेंशन रोकी जा सकती है। इन पेंशन धारकों को पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको अब पेंशन नहीं मिलेगी? तो आय सीमा से अधिक कमाने वाले, गलत जानकारी देने वाले, बैंक आधार लिंक नहीं कराने वाले, सरकारी नौकरी या अन्य पेंशन लेने वाले और मृत घोषित जो लाभार्थी हैं दोस्तों उनको पेंशन अब नहीं मिलने वाली है। यदि गलत दावा करके आप पेंशन लेते हैं तो आपसे साथियों वसूली भी यहां पर की जा सकती है। इन पेंशन धारकों को बकाया पेंशन मिलेगी। दोस्तों यदि आपकी 5 महीने की, 7 महीने की, 12 महीने की पेंशन बकाया चल रही है तो आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, जान लीजिए। दोस्तों यदि तकनीकी कारणों से आपकी पेंशन रुकी है, दस्तावेज अपडेट के कारण आपकी पेंशन रुकी है, सत्यापन पूरा नहीं होने के कारण पेंशन रुकी है, पहले से यदि आप पात्र हैं और ये अपडेट पूरी करते हैं तो दोस्तों आपको बकाया पेंशन मिल जाएगी। साथियों इनमें से किसी कारण की वजह से आपकी पेंशन रुकी है और उस अपडेट को यदि अब आप पूरा कर लेते हैं तो साथियों ये जो बकाया पेंशन है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। यदि आप अपडेट पूरी नहीं करते हैं तो आपकी बकाया पेंशन आपको नहीं मिलने वाली है। इनको बकाया पेंशन अब नहीं मिलेगी। जो अपात्र हैं, जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, धोखाधड़ी के मामले से जो पेंशन ले रहे थे, गलत दस्तावेज से पेंशन ले रहे थे, ऐसे लोगों की जो पेंशन बकाया चल रही है इनको अपात्र माना गया है और ऐसे लोगों को बकाया पेंशन नहीं मिलेगी और आगे भी पेंशन नहीं मिलेगी। यदि आप पात्र हैं और बकाया पेंशन है तो दोस्तों आप अपनी जो भी अपडेट है वो पूरी अवश्य कर लें ताकि आसानी से साथियों आपको पेंशन मिल सके। दोस्तों आप जानते हैं कि पेंशन योजनाओं पर जो 11 नए नियम है लागू किए गए हैं उनका आपको पालन करना होगा। यदि पालन नहीं करते हैं तो आपको पेंशन यदि मिलती है तो आगे आपकी पेंशन बंद भी हो सकती है। पात्रता के नियम, आय सीमा का आपको पालन करना होगा, गलत जानकारी आपको नहीं देनी होगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो पेंशन मिलेगी और यदि गलत जानकारी देते हैं तो पेंशन नहीं मिलेगी। आधार कार्ड लिंक का नियम, आपका आधार कार्ड बैंक खाते से मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए ताकि आपको पेंशन मिल सके। बैंक खाता नियम,
साथियों आपके एक ही बैंक खाता मान्य होगा, संयुक्त खाता यहाँ पर मान्य नहीं होगा, यानी कि जॉइंट खाते में पेंशन अब नहीं दी जाएगी। इसलिए आपका अकेला यहाँ पर एकल खाता होना चाहिए। सत्यापन नियम, समय समय पर सत्यापन जरूरी, सत्यापन नहीं हुआ तो पेंशन बंद कर दी जाती है, इसलिए आप वार्षिक सत्यापन अवश्य करवाएं। यदि आपका सत्यापन आपने करवा दिया है तो दोस्तों उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। पेंशन यदि बकाया चल रही है, नहीं आ रही है, तो सत्यापन स्टेटस चेक करें। यदि आपका सत्यापन नहीं हुआ है तो आप दोबारा से सत्यापन कराएं ताकि पेंशन आपको मिल सके। जीवित प्रमाण पत्र का नियम, दोस्तों लाभार्थी लोगों को जीवित प्रमाण पत्र यहाँ पर देना होता है। यदि आप जमा नहीं करवाएंगे तो पेंशन आपकी रोक दी जाती है, रुक गई होगी। यदि आप फिर पेंशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों जीवित प्रमाण पत्र अवश्य जमा करवाएं। दस्तावेज नियम, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होने चाहिए। यदि अपडेट नहीं है तो आपकी पेंशन रोक दी गई है, बंद कर दी जाएगी। डुप्लीकेट पेंशन नियम, एक व्यक्ति को एक पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, दो पेंशन योजनाओं का लाभ किसी को भी नहीं दिया जाएगा। यदि आप दो पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो केवल एक पेंशन योजना का ही लाभ आपको मिलेगा। राज्य परिवर्तन नियम, राज्य बदलने पर जानकारी आपको देनी होगी बिना सूचने। यदि साथियों आप राज्य चेंज कर लेते हैं तो पेंशन रोकी जा सकती है, यानी कि आपको सूचना इसकी देनी होगी। आय पुनः जांच नियम, समय समय पर आय की जांच होगी, आय बढ़ने पर पेंशन नहीं दी जाएगी। परिवार की आय, यदि साथियों आपकी सरकार की ओर से जो आय सीमा निश्चित की गई है उससे अधिक हो जाती है तो उस परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं दी जाती है। 10वां नियम है परिवार सूचना नियम, परिवार में बदलाव की जानकारी देना आपके लिए बहुत जरूरी है। गलत विवरण पर आपको दंड भी भुगतना पड़ सकता है, इसलिए अपनी जो परिवार की जानकारी है वो भी आप पेंशन रिकॉर्ड में अपडेट अवश्य करते रहें। बकाया भुगतान का नियम, पात्र होने पर सब डॉक्यूमेंट्स अपडेट होने, रिकॉर्ड अपडेट होने पर बकाया पेंशन ट्रांसफर की जाएगी और अपात्रों को बकाया पेंशन नहीं दी जाएगी, और यदि मिल भी जाएगी तो उनसे यहाँ पर रिकवरी की जाएगी। महत्वपूर्ण चेतावनी सभी पेंशन धारकों के लिए कि गलत जानकारी देना अपराध है, सरकारी रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर यदि आप अपात्र हुए तो आपसे राशि वसूली भी यहाँ पर की जा सकती है। दोस्तों अंत में अपील है कि अगर आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन मिलती है तो अपने दस्तावेज जांच लें, बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करवा लें, मोबाइल से लिंक करवा लें, सत्यापन की पूरी जानकारी ले लें। सत्यापन पूरा नहीं है तो अवश्य पूरा करवा लें। जानकारी आपकी सही होगी तो पेंशन जारी रहेगी, गलत जानकारी हुई तो पेंशन बंद और बकाया पेंशन भी आपको नहीं मिलेगी। सही जानकारी होने पर आपकी बकाया पेंशन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में आपको जानकारी मिली है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।